नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अधिकार क्या होते हैं? आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले को समझने वाले हैं जिसने इसी सवाल का जवाब दिया और भारत में गिरफ्तारी के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। हम बात कर रहे हैं डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मशहूर मामले की। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई गिरफ्तार होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? सवाल तो सीधा सा है, पर इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। ये मामला इसी बड़ी दुविधा को सुलझाता है। एक तरफ पुलिस की ताकत और दूसरी तरफ एक आम इंसान की आज़ादी। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ एक चिट्ठी से। कमाल की बात है ना? डीके बसु, एक सोशल एक्टिविस्ट, ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा। उन्होंने हिरासत में हो रही मौतों पर अपनी गहरी चिंता जताई थी। कोर्ट ने इस खत को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने इसकी अहमियत को समझा और इसे एक जनहित याचिका यानी PIL मान लिया। और बस यहीं से पूरे देश के लिए गिरफ्तारी के नियम बनाने का रास्ता खुल गया। तो चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसीजर का सवाल नहीं था। अरे नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये सीधे सीधे हमारे संविधान के सबसे बड़े उसूल यानी हमारी अपनी आज़ादी से जुड़ी थी। और इस मामले में कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि गिरफ्तारी ये सिर्फ पुलिस को दी गई कोई ताकत नहीं है। नहीं, ये तो किसी भी इंसान के सबसे बुनियादी हक, उसके मौलिक अधिकार, उसकी आज़ादी पर सीधा असर डालती है। और इस पूरे फैसले की बुनियाद क्या है? वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट का कहना था कि ये अधिकार ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ कोई वादा नहीं हो सकता। अगर इसे असलियत में बचाना है तो गिरफ्तारी का जो पूरा प्रोसेस है उसमें मजबूत सेफगार्ड्स होने ही चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण। तो फिर कोर्ट ने इसका हल क्या निकाला? इसका सल्यूशन क्या था? उन्होंने हम सब नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढाल तैयार की, एक शील्ड, और इसी को आज हम 11 गोल्डन गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। हाँ, ये नंबर याद रखने जैसा है, 11। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई सुझाव या सलाह नहीं है। नहीं, ये 11 के 11 नियम अनिवार्य हैं, मैंडेटरी। हर पुलिस ऑफिसर को इनका पालन करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इनमें से कुछ जरूरी गाइडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। पहला, जो भी ऑफिसर गिरफ्तार करने आए उसकी पहचान एकदम साफ होनी चाहिए, नेम टैग, डेजिग्नेशन, सब कुछ, ताकि जवाबदेही तय हो सके। दूसरा, जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है उससे अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर वकील को बताने का पूरा हक है। तीसरा, हर गिरफ्तारी का पूरा ब्यौरा पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज करना जरूरी है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी ही चाहिए। और हाँ, एक और बहुत ही क्रूशियल दस्तावेज है, अरेस्ट मेमो। ये गिरफ्तारी का एक तरह से पक्का सबूत है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, तारीख, समय, जगह, और तो और इस पर गिरफ्तार हुए व्यक्ति और एक गवाह के साइन भी होते हैं। इससे यह पक्का हो जाता है कि गिरफ्तारी का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया है जिसके साथ बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और रुकिए, नियम अभी खत्म नहीं हुए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार है। फिर 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इससे जुडिशियल ओवरसाइट बनी रहती है। और पूरी पारदर्शिता के लिए गिरफ्तारी की जानकारी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी दर्ज की जानी चाहिए। कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा, अब से कोई सीक्रेट अरेस्ट नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अच्छा, नियम तो बन गए, पर क्या हो अगर कोई इन नियमों को तोड़े? इसका क्या नतीजा होगा? सिर्फ नियम बनाना तो काफी नहीं होता है ना? तो हाँ, कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया है और जवाबदेही भी तय की है। तो यहां पर देखिए, न्याय का तराजू बिल्कुल साफ है। एक तरफ अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, यहां तक कि कोर्ट की अवमानना का केस भी चल सकता है। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसे सरकार से मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन पाने का भी हक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक फैसले की विरासत की। इसकी लेगेसी क्या है? आज इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इस फैसले का असर आज हर जगह देखने को मिलता है। ये गाइडलाइंस अब सिर्फ एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, बल्कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। देश के हर पुलिस मैनुअल में इन्हें शामिल किया गया है। इतना है नहीं, जो भी कानून या सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उसके लिए ये एक बेहद जरूरी केस स्टडी है। सच कहें तो इस एक फैसले ने भारत में व्यक्तिगत आज़ादी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? डीके बसु केस सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक की पर्सनल लिबर्टी का, उसके व्यक्तिगत आज़ादी का एक कानूनी गार्डियन है, एक संरक्षक है।
और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि अधिकार हमें संविधान से तो मिलते हैं, पर उनकी हिफाजत हम जैसे जागरूक नागरिकों और एक चौकन्नी न्यायपालिका को ही करनी होती है।